ये दिसंबर महीने की शुरुआत थी। जंगल में सर्द हवाएं चल रही थीं और हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी। ऐसे में सभी जानवर चिंतित दिखाई दे रहे थे और आपस में चर्चा कर रहे थे। तुम सबको याद है कि पिछले साल सर्दी के मौसम में हमने कितने ही दोस्तों को खोया था। लगता है इस साल पिछले साल से भी ज्यादा सर्दी पड़ने वाली है। हाँ, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि इस साल दिसंबर से ही बर्फ गिरने लगी है। तो सोचो जनवरी में क्या हाल होगा। शाम हो चली थी। सूरज ढलने के बाद अब सर्दी और ज्यादा बढ़ गई थी। सभी जानवर अपने अपने घरों को चल दिए। टीनू चिड़िया, मैना और बुलबुल ने जैसे ही उड़ना शुरू किया, तेज हवा के झोंके उनके शरीर को अकड़ाने लगे। मुझसे तो उड़ा ही नहीं जाएगा, नहीं उड़ सकती मैं। टीनू चिड़िया धीरे से जमीन पर आ गिरी। उसके साथ बुलबुल और मैना भी बैठ गईं। ठंड बहुत ज्यादा थी, इसलिए इन तीनों की आंखें कब बंद हो गईं, इनको पता ही नहीं चला। सुबह जब सूरज निकला तो ठंड थोड़ी कम होने पर बुलबुल और मैना की आंख खुली। बुलबुल, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन ये टीनू अभी तक कैसे सो रही है? बुलबुल और मैना ने उसको उठाने के लिए कई आवाजें लगाईं, तब भी वो नहीं उठी। अरे, इसकी तो सांस भी नहीं चल रही है, शरीर ठंडा पड़ा है। टीनू इस दुनिया में नहीं रही। ये कहकर मैना और बुलबुल दोनों आंसू बहाने लगे और धीरे धीरे उनके पास सभी जानवर जमा हो गए। दोपहर के समय अच्छी धूप निकली तो जानवरों की परेशानी थोड़ी कम हुई। सभी ने देखा कि एक सारस नदी के किनारे पड़ा हुआ कराह रहा है। अरे, ये सारस कहाँ से आ गया? इसको तो चोट लगी है। बेचारा नदी के ठंडे पानी की वजह से कांप भी रहा है। मैं इसके लिए आग का इंतजाम करता हूँ। इतने में तुम लोग इसे यहाँ से उठाकर धूप में बैठाओ। रामू हाथी ने सारस को अपनी सूंड का सहारा देकर खड़ा किया और वो नदी किनारे से दूर आ गए। मैंने आग जला ली है। रामू हाथी, इसको लेकर चलो। अब सभी जानवर उसके साथ बॉनफायर के सामने बैठ गए। इतने में डॉक्टर खरगोश भी वहाँ आ पहुँचा। मैं तुम्हारे पंख पर यह औषधि लगा देता हूँ, इससे तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। डॉक्टर खरगोश ने औषधि उसके पंख पर लगाई। सभी ने सारस का खास ध्यान रखा। फिर शाम होते होते फिर से खून जमा देने वाली सर्दी होने लगी। हे भगवान, कितनी सर्दी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे हाथ और पैरों में बर्फ जम गई हो। तुम लोग मेरी वजह से सर्दी में मत रहो, अपने अपने घरों को जाकर आराम करो। नहीं दोस्त, हम तुमको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। हम में से 2 लोग तुम्हारे पास ही रुकेंगे। अब कालू भालू और रामू हाथी सारस के पास ही रुक गए और बाकी सभी अपने अपने घरों को चल दिए। अगली सुबह फिर से मातम का माहौल बन गया। मिनकी गौरैया के 2 बच्चे सर्दी की वजह से मर चुके थे और वो उनकी लाश के पास बैठी रो रही थी। कितनी बदनसीब माँ हूँ मैं, अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरा हुआ देख रही हूँ। हे भगवान, या तो सर्दी कम कर दे या फिर हमें इतनी शक्ति दे कि हम सर्दी को बर्दाश्त कर सके। सारस उन सभी जानवरों का दुख देखकर बहुत चिंतित हुआ, लेकिन वो भला कर भी क्या सकता था। अब बर्फ बहुत ज्यादा गिरने लगी। सुबह से रात हो गई, लेकिन बर्फ का गिरना खत्म ना हुआ। दिन और रात लगातार बर्फ गिर रही थी और सर्दी बढ़ती जा रही थी। अब पक्षियों के साथ साथ जानवरों की भी जानें जा रही थीं। जंगल के 2 खरगोश और 1 हिरन भी ठंड के कारण मर चुके थे और सभी जानवर बहुत दुखी थे। तुम लोगों ने मेरी मदद की, मेरा इतना ध्यान रखा, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये सुनकर सभी जानवर उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे और रामू हाथी बोला, अरे सारस, नदी का मौसम एक कुदरती चीज है। हम और तुम भला इसमें क्या कर सकते हैं? तुम इस बात का अफसोस नहीं करो। मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इस सर्दी से बचने के कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा।
शाम होते होते फिर से बर्फबारी के साथ साथ ठंड और ज्यादा बढ़ गई थी और सभी जानवर और पक्षी चिंता में आ गए। न जाने आज कौन सा जानवर मारा जाएगा और कब तक इस सर्दी के कहर से जूझना पड़ेगा। तभी सभी जानवरों ने आसमान में एक परी को उड़ते देखा। अरे वो देखो, वो तो कोई परी लगती है, कैसे आसमान में उड़ रही है। क्या कहा तुमने? परी? सारस ने भी अब आसमान की तरफ देखा तो परी को देखकर वो खुशी से उछल पड़ा। अरे वो नीली परी, तुम ठीक हो? अरे प्यारे सारस। अब परी जमीन पर आ गई और सारस को देखकर बहुत खुश हुई। नीली परी, तुम ठीक हो? तुमको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे भी तुमको सही सलामत देखकर बहुत खुशी हो रही है, वरना मैं तो समझ रही थी कि उस सारस ने मुझे तो बचा लिया, लेकिन शायद मेरी वजह से वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। ये आप दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुमको बताती हूँ प्यारे दोस्तों, मैं नीली परी हूँ। मेरे पीछे एक दानव पड़ा था, वो मुझे मारकर मेरी शक्तियाँ लेना चाहता था। एक शाम जब वो दानव मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, तब ये सारस वहाँ आया और इसने अपनी पैनी चोंच से उस पर हमला कर दिया। वो दानव भी इसको मारने लगा और उसी हाथापाई में इसके पंखों में चोट आ गई, लेकिन इसकी चोंच के हमलों से वो दानव बुरी तरह जख्मी हो गया था। मैं भी जख्मी थी, इसलिए अभी तक यहाँ पहुँच नहीं पाई थी। आज सुबह ठीक हुई तो इसकी तलाश में निकल पड़ी। हम बहुत खुश नसीब है कि प्यारा सारस हमारे जंगल में रह रहा है, जो किसी को परेशानी में नहीं देख सकता और सबकी मदद करता है। हाँ, लेकिन मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मुझे बेहद अफसोस है। अरे क्या हुआ सारस, किस परेशानी की बात कर रहे हो तुम? दरअसल ये जंगल पहाड़ी के ठीक नीचे है, इसलिए यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। रोजाना रात में कई जानवर और पक्षी मारे जा रहे हैं और मैं इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। उसके मुंह से ये सुनकर नीली परी ने सभी जानवरों की तरफ देखा, जिनके चेहरों पर परेशानी नजर आ रही थी। तुमने मेरी जान बचाई है प्यारे सारस, अब बारी तुम्हारी मदद की है, तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ? ये कहकर नीली परी ने अपनी छड़ी घुमाई और जमीन से एक खंभा अपने आप निकलने लगा। धीरे धीरे वो खंभा काफी ऊंचा हो गया और उसके चारों ओर 4 बड़े बड़े पंखे निकल आए। अरे इतने बड़े बड़े पंखे, इससे तो ठंड और बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये कहते ही पंखे चलने लगे और उन पंखों से गर्म हवाएं निकलने लगीं। अरे वाह! धीरे धीरे गर्म हवाएं पूरे जंगल में फैलने लगीं और जंगल की सर्दी कम हो गई। अरे वाह, कितना गर्मा गर्म लग रहा है। इस गर्म हवा में तो बहुत सुकून मिल रहा है। सच में बहुत आनंद आ रहा है। अब तो हम सभी आराम से सो सकते हैं और पूरी सर्दियाँ किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। चलो अब मैं चलती हूँ दोस्तों। प्यारे सारस, तुम्हारा एक बार फिर से दिल से शुक्रिया। तुम्हारा शुक्रिया नीली परी, तुमने बहुत बड़ी मुसीबत दूर की है। जो दूसरों की मदद करते हैं उनका बुरा कभी नहीं होता। ये कहते ही नीली परी गायब हो गई और सभी जानवर गर्म हवा का मजा लेने लगे।